एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं कि आज की शॉपिंग में मेरे क्या क्या है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिना देरी के मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। उससे पहले एक चीज़ है, और अगर मेरी वीडियोज़ और ब्लॉग्स ज़रा भी आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ। तो आइए बिना देरी के मैं अपना आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करती हूँ। गर्मी तो दिल्ली में बहुत पड़ रही है, जैसा कि आप लोग को भी पता है। आप लोग क्या गर्मी कैसी हो रही है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए आज मैं शॉप ओपन करने से पहले ही घर से निकलने के साथ ही जो है मैं चली गई थी कि जो सामान है थोड़ा देकर। वैसे तो मैं सप्लायर को भी ऑर्डर दे सकती थी, लेकिन कुछ सामान होते हैं जो हमारे यहाँ सप्लायर लेकर नहीं आता है। और जो शॉप पे विज़िट करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि जैसे कोई नया आइटम है तो मुझे पता चल जाता है, तो वो इंसान सामने देखता है तो ले लेता है। तो इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ कि खुद चली जाऊँ और लेकर आ जाऊँ। तो वही मैंने आज किया। तो देखते हैं आज जो है क्या क्या सामान जो है मैं लेकर आई हूँ। ये इतना ही है। और मेरे लिए जरा बंद करके एक फ़ोटो खींचो। तो मैं जो भी सामान लेकर आई हूँ उसमें आज कुछ खास तो नहीं, बस गर्मी के आइटम को थोड़ा सा ध्यान में रखकर थोड़े बहुत जो गर्मी के जो भी स्टॉक मेरा कम हो रखा था मैं वो लेकर आई हूँ। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। पहला आइटम तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये नाड़ा है, जो मैं नाड़ा पहले रखती थी। ये पता नहीं 10 या 20, अभी मैं रेट पता करूँगी, या 10 या 20 का सेल होगा ये वाला। पहले तो मैं जो है गुच्छे में रखती थी, 10 रुपये मीटर बेचती थी। अब ये मेरे ख्याल से इसमें 2 या 2.5 मीटर है कह रहा था वो। तो देखते हैं 10 या 20 जो भी रेट होगा मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये 10 या 20 से ज़्यादा के सेल होने वाले नहीं है। ये मैं लास्टिक लेकर आई हूँ। ये 5 रुपये मीटर के सेल होने वाली लास्टिक है, जिसकी चौड़ाई इतनी है। अब मैं स्टिचिंग मटेरियल पहले से भी मतलब थोड़ी बहुत रखती थी, लेकिन अब मैं ये जैसे अस्तर वगैरह ये सब रखने लगी हूँ, तो लास्टिक भी रखने लगी हूँ, जो उसका भी मैं एक बार आपके साथ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैंने स्टिचिंग मटेरियल में क्या क्या रखना स्टार्ट किया है। और ये देखिए 10 के सेल होने वाले बच्चों के नेल्स हैं। फैम की गोल्ड ब्लीच है, शादी सीज़न है तो सबसे ज़्यादा फैम की गोल्ड ब्लीच ही मेरे यहाँ सेल होती है। और मैं D10 है, D10 का लेकर आ रखी हूँ। जैसे गर्मी आ गई है, धूप आ गई, तो उसको ध्यान में रख के D10। और इसके अंदर सैशे होते हैं, जो एक एक सैशे बिकता है, जिसकी MRP 69 रुपीज़ आ गई है अब। और हिमालय का ये छोटा वाला पाउडर जो है, अब गर्मी आ गई है तो पाउडर की डिमांड सबसे ज़्यादा हो गई, तो 30 रुपये MRP वाला ये पाउडर लेकर आई हूँ मैं। और ये नेचर्स का 100 वाला गोल्ड ब्लीच 110 हो गई है 100 से। ये डायमंड वाली ब्लीच है। और ये सबसे ज़्यादा जो 40, अब इसकी MRP 50 हो गई है 40 से। पहले ये 40 रुपये में आती थी और अब ये 50 हो गई। तो मैं 3 पीस इसके लेकर आई हूँ फाउंडेशन के, जिनको जैसे छोटा चाहिए होता है। तो 2 मेरा नेचुरल है और एक वनीला है, 2 फ्लेवर, दोनों अलग अलग मैं लेकर आई थी शेड। और ये छोटी वाली बिंदी है डिब्बी वाली, जो इतने लोग मांगते हैं। और ये पॉकेट वाला, जेंट्स के लिए पॉकेट वाले कॉम्ब है। निविया सॉफ्ट, जो गर्मी सर्दी 12 मास चलती है, निविया सॉफ्ट। और ये हमारी क्लिनजिंग मिल्क लेकर आई थी मैं आयूर की। एलोवेरा जेल, जिसका टाइम आ गया, अब एलोवेरा जेल गर्मियों में बहुत ज़्यादा सेल होता है, 2 पीस में ये भी लेकर आई थी। रोज़ वाटर लेकर आई थी 2 पीस। 30 वाली MRP में आप देखते हैं बढ़ी कि नहीं, 30 ही है, अभी बढ़ी नहीं है। निविया की MRP अभी पता नहीं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इसकी 55 रुपये MRP अभी नहीं बढ़ी है। और ये 3 पीस देखिए मैं कितनी प्यारी सी क्यूट सी कार लेकर आई हूँ 20 के सेल में। हाँ, इसे 20 के सेल करेंगे, देखने में बड़ी है। मैं ये लेकर आई थी। पहले जब मैं 20-20 की बेचती वो छोटी है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा बड़े में लोगों को चाहिए, तो इसलिए मैं ये 3 पीस लेकर आ गई। और ये बच्चों को मैं झुंझुने भी लेकर आई थी, 3-4 पीस के सिंगल में बिक जाएंगे, मेरे पास पैकेट वाले थे। और जैसे कि पता है आपको, गर्मी आ गई, परफ्यूम की डिमांड फिर से मार्केट में सबसे ज़्यादा रहती है इस टाइम पे। तो बड़े वाले मेरे पास सारे थे, छोटे वाले कैन जो है ख़त्म हो रहे थे। तो इस बार जो है मैं ये कैन लेकर आई हूँ, जिसकी MRP 80 रुपये। हाँ, अभी 60 की थी ये पहले, अब 80 की हो गई है। इसके चारों फ्लेवर जो है मैं लेकर आई हूँ, ओरिजिनल वाले भी, हलमन के भी, ब्लैक के भी। सबसे ज़्यादा इसका ग्रीन सेल होता था और ब्लैक, इसके चारों ही शेड लेकर आई हूँ। बड़े में मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ईवा गर्ल के जो मैं हैं ये लेकर आई हूँ। इसकी MRP पहले 60 थी, 65, अब इसकी MRP 70 रुपये हो गई है। ये भी 65 से 70 हो गई, तो इसके 5 रुपये बढ़े। क्रेज़ी लिप बाम चाहिए, जो बच्चे बड़े सभी लगाते हैं, ये लेकर आई थी। और एक चाइना मेहंदी मैजिक वाली, जो इंस्टेंट रचने वाली, ये लेकर आई थी। और एक मैं ये अपने लिए लेकर आई थी सैरेलैक का बॉक्स बाबू के लिए।
कि चलो कभी ना कभी इमरजेंसी में उसको बहुत काम आता है। सो ये आज छोटी सी शॉपिंग थी मेरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। सो आइए मैं पहले फटाफट सामान को लगा लेती हूँ, फिर आपसे छोटी मोटी बातें करती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है और किस टाइप से चल रहा है और गर्मी में कैसा रहेगा। आने वाले मंथ में जो है हमारी सेल कैसी होगी, स्पेशली जून की। जून का महीना तो बहुत ही बेकार जाता है मुझे लगता है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो और जो है आजकल रेट कितने बढ़ रहे हैं हर चीज़ों के, ये देखिए आप लोग। कोई भी चीज़ बिना देखे आजकल बेचना बेकार है। ये ईवा का परफ्यूम जो आपको दिख रहा है, कहाँ ये 65 का आता था, अब इसके भी रेट बढ़ गए हैं। मतलब कोई भी चीज़ पुराने रेट पे तो अब सेल ही नहीं हो रही है। हर चीज़ में जो है रेट बढ़ा हुआ ही आ रहा है। कोई ऐसा सामान नहीं है जिसका रेट जो है हम कह सकें कि कम आ रहा है और अच्छे से बिक सके। नहीं, सबके रेट बढ़े हुए हैं और कस्टमर से इसके लिए आर्ग्यू भी हो जाता है कभी कभी। तो अभी तो मैं ये लेके गई थी तो दूसरे के यहाँ ये मिल रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी आजकल आए दिन मुझे तो फेस करने को मिल ही रही हैं। आपको मिल रही है कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो यही था आज का छोटा सा। आइए आगे देखते हैं क्या है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे मैं इसी तरीके से मतलब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आती रहती हूँ। ये इंतज़ार नहीं करती हूँ कि इकट्ठे बहुत सारा लाना है। मैं छोटा छोटा कम कम क्वांटिटी में लेकर आ जाती हूँ। आप लोग ज़्यादातर नोटिस करते होंगे मेरे वीडियोज़ में कि मेरे जो आइटम रहते हैं वो ज़्यादातर मैं छोटे वाले लेकर आती हूँ। तो देखिए जी, हमारे एरिया में छोटे वाले सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। सबकी शॉप की जिसे कहते हैं ना एक कि जो एरिया वाइज एक तो चीज़ें सेल होती हैं, और दूसरी चीज़ की मतलब किसके यहाँ ज़्यादा क्या रेंट वाले लोग हैं कि जिनका अपना घर है, और जैसे डिमांड होती है इंसान शॉप पे वैसा ही सामान रखता है। तो सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ डिमांड जो है छोटे वाले चीज़ों की ही होती है। सबसे बड़ा साइज़ बहुत कम ही सेल होता है। तो मैं छोटे छोटे वाले जो हमारे छोटे साइज़ होते हैं मैं उसका सबका ही रखती हूँ। छोटा वाला ही, बड़ा रखूँ चाहे ना रखूँ, लेकिन छोटा सबका रहेगा। सो सबके दुकान की जिसे कहते हैं ना कि कैपेसिटी सबकी अलग अलग है कि वहाँ कितना किस हिसाब से होता है, लोकेलिटी कैसी है, उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। कितने लोग हैं आप देखेंगे कि मतलब जो और भी काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ की नहीं बड़े बड़े आइटम है, बड़ी बड़ी शॉप है। तो देखिए सबके शॉप का जो है ना, अपनी शॉप के अकॉर्डिंग आप लोग सामान रखिए। ये नहीं देख के कि इसने ये रखा है तो मैं भी ये रख लूँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप लॉस में चले जाएंगे प्रॉफिट की जगह। पता चला आपने कोई सामान रख दिया, उसे सालों बीत गए, 1.5 साल बीत गए और वो सेल नहीं हो रही है, और पता चला एक्सपायरी भी हो गई, तो ऐसे लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप लोग बहुत ध्यान रखिए। जो भी न्यू शॉपकीपर है मैं उनके लिए बता रही हूँ, पुराने को तो सबको पता है। आपके एरिया में जो सामान बिकता है आप वही रखिए। ये देख कर नहीं कि उसने ये रखा, मैंने किसी की वीडियो देखी उसने ये सामान रख लिया। बस कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हर एक एरिया में भी, अब जैसे सबको पता है कि फेयर एंड लवली क्रीम जो है 10 वाली हो गई, चाहे उससे बड़ी वाली हो, चाहे उससे बड़ी वाली हो गई, वो सभी लोग खरीदते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा वो 130 से ऊपर की फेयर एंड लवली हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 130 वाली ले लेंगे और 65-70 वाली ले लेते हैं, और बाकी 10 वाली। तो जैसे फेयर एंड लवली है वो हर एरिया में बिकती है, तो कोई भी नया शॉपकीपर होगा उसे ज़रूर ही रखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है अगर आप लोग न्यू अपनी शॉप जो है ओपन कर रहे हैं। सो इसी तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की और क्या क्या चाहिए। सो आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। करने का